पटना में मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तान की, उसको भी यहाँ से भगाया जाना चाहिए। भगाना चाहिए। यहाँ पे उसके बाप का जगह है क्या? जिस हिंदुस्तान कि हमने शादी किया है, यहाँ शादी किया तो जाए अपने शौहर को लेकर के पाकिस्तान के। यहाँ क्यों रहेगी वो? शौहर को लेकर के पाकिस्तान जाए। इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जो भी है सबको जाना चाहिए। जाएगा नहीं तो मार के भगाएंगे अब। जाएगा नहीं तो मार के भगाएंगे अब। भारत में नहीं रहने देंगे अब। धर्मशाला क्या बना दे? तू पाकिस्तान में शादी कर जो, पाकिस्तान जो हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान का गुण ओकर बाबूजी के घर धरल है का? मर्द बैठल है अपनी हिजरा, प्रधानमंत्री न बैठल है। मर्द जब मारन है तब वहीं पता चला है। बिहारी जब मोछ लगल 80 चुटके 90 ताल लगा के खैनी मुंह में डाल, तो जब 90 को परमाणु बम मारवाई ना तब वहीं भाषा वहीं में कौन सा पोस्टर दिखाइए। मुनीर बयान दिलक है। आवे ना मुनीर हमारा सामने। हौसले को देखिए, पैर से हाँ जी, देखा पैर से गिराएंगे, मार दे परमाणु बम। मैं एक देश के प्रति जज्बा और देशभक्ति, राष्ट्रवादिता देखिए इनका कि ये है विकलांग, एक ही पैर से है और इतने लोगों के बीच में और गर्व से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। अब नेता में पूछे परमाणु बम 165 के 65 छोड़ दे। आपको दिखेगा एक पोस्टर है, पोस्टर के में लिखा हुआ है कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे बेशुमार पर्यटकों को आतंकवादी द्वारा निर्मम हत्याओं पर शहीद को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, जाति नहीं धर्म पूछा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंक मुर्दाबाद का एक बैनर यहाँ पे दिख जाएगा। और पटना में ये जो हिंदू हैं ये सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा बात कर ले आप लोग। ये जो आप लोग बैनर लेकर के खड़े हुए हैं, क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुतला दहन वगैरह किया गया, तो किस किस का पुतला दहन हुआ है? देखिए, हमारा मांग बस अब एक ही है कि पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। इस पूरे संपूर्ण एशिया के नक्शे में पाकिस्तान नजर नहीं आना चाहिए। हमारा मांग यही है, वो पूरे भूखंड में पाकिस्तान कहीं नजर अब नहीं आना चाहिए। हम लोग को अब घुस करके वहाँ जो भी लोग मिले छोड़ना नहीं है, उसको मारना है, मार के गिराना है। पानी बंद होने से निर्णय नहीं होगा, हमें रणभूमि बनाना होगा उसको। और रणभूमि बनाने के लिए यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग तैयार हैं और ये जाने के लिए भी तैयार है रणभूमि को बनाने के लिए और पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए सारे योद्धा तैयार। लेकिन आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान को मिटाने की बात करते हैं, जहाँ तक सरकार ने कहा कि हम पानी रोक देंगे, पानी पाकिस्तान का रोका गया है। इसी देश में गला जो है देश के दुश्मनों का सूख रहा है, तो कैसे जब तक देश एकजुट नहीं हो पाएगा, कैसे हम पाकिस्तान से लड़ेंगे और कैसे आतंकवाद को खत्म करेंगे? हमारा देश एकजुट है तभी तो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। विदेशों से हमें समर्थन मिल रहा है, कैसे नहीं है? हमारा पूरा विश्व में इस विषय को देखते हुए कि हमारे यहाँ 27 हिंदुओं का गला घोटा गया है, इससे सारे लोग आहत हैं। और यह केवल हिंदुस्तान का विषय नहीं, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ यूएई, एशिया और उसके बाद आपको यूनाइटेड किंगडम, हर जगह का यह विषय बन चुका है। और सारे लोगों के हृदय में उतना ही उताहुल है जितना हम भारतवासियों के हृदय में उताहुल है। हम लोग चाहते हैं कि रणभूमि बना करके पाकिस्तानियों का ध्वस्त करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, और निर्णय हम लोग ले चुके हैं। बस मोदी जी थोड़ा सा टाइट होइए और हम योद्धाओं को ही मौका दीजिए। सेना तो है ही, सेना के साथ साथ कमर बांधने के लिए मजबूत स्थिति में युवा भी साथ। लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं कि चौकीदार के रहते ऐसे कैसे हो गया? क्यों मोदी जी ही केवल रक्षा करेंगे हर जगह? क्या मोदी जी तो आपकी सुरक्षा के लिए हर जगह जा रहे हैं, हर व्यवस्था ला रहे हैं, लेकिन सेना के साथ साथ, मोदी जी के साथ साथ कदम से कदम हम लोग को ही बढ़ाना होगा। अरे मोदी जी क्या चाहेंगे कि भारत में हत्या हो, भारत के हिंदुओं का सर्वनाश हो? कभी नहीं चाहेंगे मोदी जी। लेकिन अगर इस विषय से हास्य पात्र पे मोदी जी को लोग ला रहे हैं तो यह गलत है। मोदी जी अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं और अमित शाह जी अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं। विदेश दौरा छोड़ करके जो मोदी जी भारत आए वो किसके लिए आए? हम सनातनियों के लिए आए, जो हत्या हुआ उसके लिए आए हैं। तो मोदी जी अपना कार्य कर रहे हैं, हम उनको इसमें कहीं गलत नहीं दे सकते हैं। मोदी जी अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए मोदी जी काफी हैं। किस किस का पुतला यहाँ पे दहन किया गया? किस किस का पुतला दहन किया गया? हमारा अब्दुल्ला का किए हैं हम लोग, वहाँ का जो बाजवा है उसका पुतला दहन किए हैं, पाकिस्तान का पुतला दहन किए हैं, शहबाज शरीफ का पुतला दहन किए हैं हम लोग, आतंकवादियों का पुतला दहन किए हैं हम लोग। वहाँ जितने भी आतंकवादी जो अभी 2-4 मारे गए हैं, अभी तो और खोज जारी है।
आप लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं और बैनर लेके खड़े हैं जिस पे लिखा गया है कि जाति नहीं धर्म पूछा है, लेकिन वहीं कश्मीर में भी जो कुछ मुसलमान हैं, कुछ कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सब जो है देश के साथ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो कश्मीरी जो वहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं वो सही में देश के साथ हैं या फिर दिखावा है? सच्चे हिंदुस्तानी जो भी होगा भारत का सच्चा होगा तो मोदी को साथ देगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अगर सेना कम पड़ जाएगी तो हम लोग भी सेना को मदद करने के लिए पहुंचेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे। पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, हम लोग तैयार हैं। क्या बिहार में जहां तक बाहर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बटे हुए हैं जाति धर्म मजहब के नाम पर में? अब बांटा गया है। सच्चा हिंदुस्तानी नहीं बटे हुए हैं। जो अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी समझता है वो नहीं बटे हुए हैं, नहीं बटे हुए हैं। लोग बांटने का कोशिश कर रहा है, विपक्ष लोग बांटने का कोशिश कर रहा है। आतंकवाद को जो साथ देता है, देशद्रोही को जो साथ देता है, हमारे भगवान को जो गाली बकता है, वो हम लोग का बांटने का चक्कर कर रहा है। लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं है। सच्चा हिंदुस्तानी हम लोग साथ है। कुछ लोग जो हैं और कुछ पत्रकार जो हैं वो ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि जैसे ही वहां पे घटना हुआ तो कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान का याद था? ये पाकिस्तान के अपने ही देश में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम पर में ये ऐसे ही ये जो है ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ है तो भारत सरकार जो है इसको सामने लेकर के आए। और कई लोग तो यहाँ तक ये कह दिए कि ये बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके का बात जो है उठाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, जिसकी मानसिकता ओछी हो गई है वो ऐसी ही बातें करेंगे। और एक बात आपको बता देते हैं, लोग कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी, आतंकवाद का एक ही है नस्ल, वो है इस्लाम। इस्लामिक जो लोग हैं वहाँ पे कश्मीर में लोग वो आज बिजनेस के लिए कह रहे हैं कि हम साथ में हैं भारत के। कुछ लोग ऐसे जानबूझ करके हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कैंडल लगा करके हंसी मजाक कर रहे हैं। लग रहा है उनको मतलब ही नहीं है। वो तो व्यापार का एक कल्चर बना हुआ है कश्मीर में। उन्हें भारत से कहाँ प्रेम है? वही रहने वाले लोग वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से प्रेम है। यही केरल में कल पाकिस्तान का जो झंडा लगाया गया था, बुरके वाली 2 औरत आई, उस बुरके उठा रही थी, उसको उखाड़ रही थी और उस झंडे को उखाड़ के कह रही है कि अरे पाकिस्तान से आप लोग को क्या दिक्कत है, भाईचारा बना रहेगा। यही हिंदुस्तान में लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का गुलामी कर रहे हैं। धिक्कार है। वैसे इस्लामिक लोग को हम नहीं मानते हैं। इस्लाम अब्दुल कलाम आजाद थे और इस दुनिया में अब्दुल कलाम आजाद दूसरा कोई नहीं बन सकता है। अच्छा, जब से भारत सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए उसमें जो है वो जल रोकने का भी एक कदम है। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी जितने भारत में रह रहे हैं उसको तत्काल जो है बाहर निकाला जा रहा है। तो मैंने कल एक खबर देखी कि पटना में भी कुछ पाकिस्तानी 28 महिलाएं जो है यहाँ है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों को भी यहाँ से भगाया जाना चाहिए? 28 महिलाएं का पता चला है। बहुत सारे पुरुष यहाँ पे भी आए हुए हैं पाकिस्तान से जो शादी विवाह करके यहीं पे रह रहे हैं पटना के अंदर। जी, अगर खोज किया जाए तो हम लोग तो जब खोज करते हैं तो प्रमाण देते हैं तो हम ही लोग पे कार्रवाई हो जाता है। बहुत ऐसे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को हम लोगों ने पकड़ा है। जिस विषय पे हम लोगों ने अगर मारपीट किया तो कार्रवाई हम ही लोग पे हो गया। सरकार से बस यही कहेंगे थोड़ा सा छूट राम भक्तों को भी दिया जाए, थोड़ा सा छूट जानकार लोगों को दिया जाए जो वाकई में इस भारत को संगठित और मजबूत करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जो पटना में मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तान की, उसको भी यहाँ से भगाया जाना चाहिए? यहाँ पे उसके बाप का जगह है क्या? जिस हिंदुस्तान के हमने शादी किया, शादी किया तो जाए अपने शौहर को लेकर के पाकिस्तान के। यहाँ क्यों रहेगी वो? शौहर को लेकर के पाकिस्तान जाए। इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो हिंदुस्तान पे एहसान कर दिया है उसने, शादी करके कोई हिंदुस्तान पे एहसान तो नहीं कर दिया है। वो महिलाएं तो जो हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान में शादी की हुई हैं और उनको जब भगाया जा रहा है और उनके हस्बैंड को नहीं ले जाने दिया जा रहा है या फिर उनके बच्चे को भेजा जा रहा है, उनको यहाँ रोका जा रहा है, तो इस सब को लेकर के आपत्ति जताया जा रहा है कि हम परिवार से कैसे बिछड़ेंगे। एक बात बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू थे या कोई भी थे तो वो उनकी संख्या घटी है और भारत में कई गुना उनका बढ़ गया है। तो कब तक इनको झेला जाए? ये लोग को कब तक झेला जाए? भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे और भारत को ही गाली गलौज देंगे, भारत के खिलाफ ही जहर उगलेंगे, तो उनको कब तक झेलेंगे? उनको भी यहाँ से भेजा जाए वापस। और जो पाकिस्तान में जो शादी किए उनसे बोलना चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला जो आप पाकिस्तान में जाके आपको शादी करना पड़ गया। हिंदुस्तान में इतना करोड़ जनसंख्या कम था कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ गया। अगर किए हैं तो भोगिए उसका सजा।
भोगिए उसका जो सजा। है जितने महिलाएं यहाँ पे हैं या फिर जितने पाकिस्तान के मुस्लिम लोग हैं उस सबको यहाँ से जाना चाहिए। आप लोग जाना चाहिए, जो भी है सबको जाना चाहिए। जाएगा नहीं तो मार के भगाएंगे अब, जाएगा नहीं तो मार के भगाएंगे अब, भारत में नहीं रहने देंगे अब, एकदम नहीं रहने देंगे हम लोग। भारत देश है, रुके ना, भारत देश धर्मशाला है, धर्मशाला बना दे, धर्मशाला क्या बना दे? तू पाकिस्तान में सारे जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान का गुण ओकर बाबूजी के घर धरल है का? तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब भाईचारा के परमाणु बम लगा के भेज देवे पाकिस्तान में, एगो परमाणु बम मिशन करवाई के एगो ना। लेकिन पाकिस्तान से तो वो वहाँ के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी परमाणु बम है और हमने ऐसे नहीं रखा है सजाने हम के लिए। दीपावली ला धर ले ही क्या? मोदी जी कहाँ बयान दिलिन हर परमाणु बम हम चूड़ी पहना के धर ले ही क्या? हमर चूड़ी ला है मर्द बैठल है अपनी हिजरा प्रधानमंत्री ना बैठल है, मर्द जब मारन है तब वहीं पता चला है। बिहारी जब मोछ लगल 80 चुटके 90 ताल लगल के खैनी मुंह में डाल, तो जब 90 को परमाणु बम मारवाई ना तब वहीं भाषा वहीं में कौन सा पोस्टर, एक बार पोस्टर दिखाइए। मुनीर बयान दिलक है, आवे ना मुनीर हमारा सामने, हौसले को देखिए, पैर से राज देखा पैर से गिराएंगे, मार दे परमाणु बम। मैं एक देश के प्रति जज्बा और देशभक्ति राष्ट्रवादिता देखिए इनका कि ये है विकलांग, एक ही पैर से है और इतने लोगों के बीच में और गर्व से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। आप ने कहना पूछे परमाणु बम 165 के पैसे तो छोड़ दे सारा का सारा। आप वही जो राजस्थान में मिले है न्यूक्लियर के खदान, वह निकाल के वह छोड़ देना काम खत्म। क्या न रहेगा बास और न बजेगा बांसुरी। कई लोग तो मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी ने करवाया है और बिहार में जो चुनाव होने वाला है ना, बिहार में जो चुनाव होने वाला है इसका फायदा उठाना चाहता है मोदी। अरे सर, राज्य का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा अलग होता है और देश का मुद्दा अलग होता है। यह राज्य का मुद्दा नहीं है, यह देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा बड़ी खतरनाक होता है, देश का मुद्दा बहुत खतरनाक होता है। जब आदमी के सुर में चढ़ जाता ना है, देश सब चेंज हो चुका है, देश चेंज हो चुका है। देश चेंज हो आपका चुका क्या है। नाम हुआ? थोड़ा आगे आ जाइए। महेश मेहता। हाँ, महेश मेहता मेरा नाम हुआ। अच्छा, तो क्या आप क्या मांग करते हैं? जिस तरीके से ये घटना हुआ, इतना ये तो घटना बहुत अप्रिय है, लेकिन इसमें देश के कई लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और कई लोग तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जाना चाहिए, पाकिस्तानियों को देश से नहीं भगाया जाना चाहिए। हम उसे गाजा की तरह खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को, वो हमास की तरह हमला किया है, मोसाद की तरह जवाब देना चाहते हैं। पाकिस्तान को, हाँ, पाकिस्तान को, आतंकवादी के पनाहगारों को, सारे लोगों को, जो भी देश का गद्दार हो, यहाँ अंदर हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो सबका जवाब एक ही होना चाहिए। हाँ, कई लोग विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना तो बस ऐसे ही कहावत में है, सही में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक डरपोक प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे हैं और इस्तीफा की मांग किया जा रहा है। वो समय आ चुका है, पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। 2 टुकड़ा हुआ था, इस बार 4 टुकड़ा किया जाएगा। हाँ, ठीक है। इस बार क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो, चाहेंगे कुछ? मोदी जी के बारे में मोदी जी के बारे में जो बोला जा रहा है कि इनका 56 इंच का सीना, इसीलिए पाकिस्तान अभी घबरा करके अलग माने उल बयान दे रहा है और छिपे चल रहा है, अपना भागे चल रहा है। अपना बयान से पहले तो बोला कि जिम्मेवारी लिया, उसके बाद अब कह रहा कि नहीं हम लोग कुछ किए ही नहीं है, हम लोग क्या आतंकवाद है ही नहीं। अच्छा, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? आर पार बस आर पार बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, आर पार हो जाना चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुसकर उस लादेन को मारा, उसी तरह भारत इंडिया के घुसकर लश्कर तौबा हमास कैसे आतंकवादी कमांडरों के ऊपर रॉकेट दग के मुआ दे और पाकिस्तान अगर हल्ला करता है पाकिस्तान को भी नामो निशान मिटा दे। आतंकवाद नाश हो, आतंकवादी नाश हो, देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, भारत माता
के, भारत माता के, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लगातार जो है सेना भी आतंकी के घरों को ठिकाना बना करके बम से उड़ा रही है। यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान का जल रोकने का बात की कहा गया था, वहीं मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि एक नदी में पानी ज़्यादा छोड़ दे, वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इतना कुछ मतलब कि काफ़ी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू से भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाते आई है। इतिहास खोलकर देख लीजिए। आज के समय में जो विषय वस्तु हमारे पास है, जो आतंकवादियों ने हमला किया है, उन्होंने जाति नहीं पूछी है कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, कि भूमियार हो, कि कहार हो। तो उसने पूछा तुम हिंदू हो। यदि किसी हिंदू ने डर के हमारे झूठ भी बोल दिया कि हम लोकल हैं, तो उसका पैंट खोल के चेक करके उनको गोली मार दिया गया। आज विषय वस्तु यह है कि हर भारतीय को, वो किसी भी, चाहे हिंदू को, किसी भी जाति का रहे, किसी भी समुदाय का रहे, उसको अपने राष्ट्रभक्ति को जागृत करना होगा। और देश विरोधी जो गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, चाहे वो जिहाद के नाम पर हो, चाहे शिक्षा लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसी से, क्योंकि भारत जो है एक तरफ से युद्ध नहीं कर रहा है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ हैं या आतंकवाद के खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ है। इस्लाम कौन खिलाफ है जी? आतंकवाद के खिलाफ है। इस्लाम तो सही चीज है, इस्लाम के मगर खिलाफ नहीं है। देशद्रोही जो हो गया, आतंकवादी कहीं काहे से हो गया देशद्रोही? हिंदू क्यों नहीं देशद्रोही होता है? हिंदू क्यों नहीं आतंकवाद पैदा लेता है? एक ही में क्यों लेता है? इसके पीछे रीजन क्या है? बात यह है, सुनिए, भारत जो है कोई एक मोर्चे पे युद्ध नहीं कर रहा है। इधर से अभी खबर आपने कल जानते होंगे कि पाकिस्तानी एयर जेट जो है बांग्लादेश में विमान उतार चुका है। एक तो दूसरा मोर्चा पाकिस्तान पर है, राजस्थान पर है, और यहाँ पर बांग्लादेश मोर्चा है। और चौथा जो युद्ध है वह भारत के भीतर का युद्ध है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा एक होने जाने वाला है। क्योंकि हिंदू तो अपने आप में फूटा हुआ है जातियों में, वह उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो उसको मदद नहीं करता है, क्योंकि वो मेरी जाति का नहीं है, उसको मरने दो। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए, तब जाके हिंदू राष्ट्र का अखंड भारत बन पाएगा। यही मोदी जी का यदि साकार कर पाते हैं अपने कार्यकाल में। 10 वर्ष तो बिता दिए, ये 5 वर्ष है। इस बार हर आदमी को माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और उसको अपनी हैसियत औकात का पता दें। बस इन्हीं बातों से। और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं? ठीक है, तो ये तमाम लोग जो हैं पटना के हैं, बिहार के हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान कभी ये हरकत ना कर पाए, ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? महाकुंभ में हम लोग कितने गए हैं? 55 करोड़ तक वह पहुँचे हैं। अगर इतने लोग अगर सिर्फ अगर मोदी जी अगर बोल दें कि आप धावा बोल दीजिए पाकिस्तान पर, तो नामो निशान खत्म हो जाए। आप लोग तैयार हैं क्या? हम लोग एकदम तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के? अगर घर में घुस कर मारने के लिए तैयार है। अगर सब हिंदू अगर सिर्फ जाग जाए, खाली अगर बोल दें कि एकजुट होकर बस खत्म कर दीजिए, न उधर से बांग्लादेश, इधर से पाकिस्तान, खत्म होगा, पूरा हिंदुस्तान बन जाएगा। जितना आतंकवादी है सबको मुंह तोड़ छोड़ के जवाब देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे यहाँ पे जो आतंकवादी घटना हुआ उसके विरोध में एकत्र होकर के एकता का मिसाल पेश कर रहे थे। और इनका कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कुकृत्य किया है उसको उसी भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है, और पाकिस्तान कभी ना कर पाए ऐसा जो है उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। तो वीडियो को लेकर के या फिर जो पाकिस्तान सोच रहा है, जो भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।